चलिए, तो अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि पावर कैसे निकाली जाती है एम वेव की। एम वेव की पावर निकालने का फॉर्मूला हम देख चुके हैं, ठीक है। तो अब हम इजीली एम वेव की जो पावर है वो बड़े आराम से निकाल सकते हैं अगर हमारे पास कुछ चीज़ें गिवन हो तो, ठीक है। तो ये सामने आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में लिखा है अब पावर, आपको पता पावर की यूनिट वाट्स में होती है, तो यहाँ पे जो यूनिट यूज़ होगी वाट्स में यूज़ होगी। A 400 watts carrier is modulated to a depth of 75%. Find the total power in the AM wave. तो आपको निकालनी है टोटल पावर AM वेव में कितनी होगी। बहुत सिंपल है, क्योंकि सीधा डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ होगा, फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के मुझे दीजिए, मैं आपके लिए 1 या 2 मिनट वेट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं सॉल्व कर दूँगा, पर आप जल्दी से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। इतना कोई टाइम नहीं लगेगा इसमें। तो आप सबने सॉल्व किया होगा, तो सॉल्व करके आपका आंसर यही आना चाहिए जो यहाँ पे मैंने एंड में लिखा हुआ है। देखिए फॉर्मूला तो वही है, पी टी इजिकल टू पी सी ब्रैकेट में 1 + μ²/2। अब यहाँ पे म्यू नहीं दिया है, यहाँ पे परसेंटेज म्यू दिया है, पर परसेंटेज म्यू से मैं म्यू निकाल सकता हूँ। म्यू कितना आ जाएगा 0.75, तो 0.75 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। बाहर क्या रहेगा, पी सी की जगह पे कैरियर की पावर उसने क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। तो वो कितनी है 400 वाट। तो 400 वाट यहाँ पे रखूँगा, तो उसका दिया मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका आंसर सॉल्व करके 512.5 वाट्स आ जाना चाहिए, यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब एक चीज़ ध्यान देते हैं, हमने आंसर तो निकाल लिया पर एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। एक ऑब्जर्वेशन ये है, अब ध्यान दीजिए कैरियर की पावर कितनी थी 400 वाट, और टोटल पावर कितनी निकल के आई है 512.5 वाट्स, ठीक है, 512.5। तो ये जो आई है वैल्यू, अब ध्यान दीजिए कैरियर की तो 400 ही है, और यहाँ पे वैल्यू मेरा आई है टोटल आया 512.5। तो ज़्यादा पावर कौन ले रहा है, टोटल पावर जो लग रही है मेरी इतनी लग रही है, तो उसमें से मैक्सिमम पावर किस में जा रही है, कैरियर में जा रही है। सिर्फ 112.5 वो मेरी साइड बैंड्स के लिए जा रही है। जो मेरा अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड है उनको मिला के जो पावर जा रही है वो इसमें से अगर इससे माइनस कर दूंगा तो उतनी जा रही है। तो ध्यान दीजिएगा हमारा कैरियर जो है वो बहुत ज़्यादा पावर वेस्टेज कर रहा है, मैक्सिमम पावर तो हमारी कैरियर में लग जा रही है। टोटल पावर अगर इतनी आई है और कैरियर में इतनी लग रही है, तो बची हुई किस में लगेंगी, साइड बैंड्स में। तो साइड बैंड्स में कितनी लग रही है, सिर्फ 112.5, जिनमें मेरा मैसेज है, जिसमें मेरा मैसेज पड़ा है उसमें ही मेरी पावर कम लग रही है, ठीक है। पर जो फालतू की चीज़ जो एक्स्ट्रा कैरियर आ रहा है कंपोनेंट, उसमें मेरी ज़्यादा पावर लग रही है, ठीक है। तो हमें किसी तरह आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से जो एक्स्ट्रा पावर लग रही है कैरियर को, इससे हम बच सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से बचेंगे वो हम आगे देखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन भी सिंपल होगा, ठीक है, तो वो भी इजीली हो जाएगा, सीधा फॉर्मूले का इस्तेमाल करना आपको इजीली निकल जाएगा। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। हाँ, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिखा है एन AM ब्रॉडकास्ट रेडियो रेडिएट्स 10 किलोवाट ऑफ पावर इफ़ मॉड्यूलेशन इंडेक्स परसेंटेज इज 60, कैलकुलेट कैरियर पावर, ठीक है। आपका जो AM वेव है उसमें जो टोटल पावर लग रही है इतनी लग रही है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इतना दे दिया है परसेंटेज में, आपको निकालना है कैरियर पावर। तो ये भी बहुत सिंपल है, जल्दी से करिए, 1 या 2 मिनट लगेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी करिए। चलिए इसे आप सॉल्व करेंगे तो PT की वैल्यू उसने क्वेश्चन में दे रखी है, PC मुझे निकालना है, कैरियर की पावर 1 + म्यू की जगह पे 0.6 डाल देंगे, सॉल्व करेंगे तो बड़े इजीली आपकी PC की वैल्यू कैरियर की पावर निकल आएगी। और वो जो यूनिट होगी वो किस में होगी, किलोवाट में, क्योंकि टोटल पावर भी किलोवाट में ही दे रखा था। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो समथिंग आपका आंसर आएगा 8.47 किलोवाट समथिंग, ठीक है। तो इसमें जो आंसर निकलने वाला है वो निकलेगा 8.47 किलोवाट, इसके आसपास ही आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैरियर की पावर निकाल सकते हैं। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, कि नेक्स्ट क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, और वो कुछ अलग होगा, नॉर्मली वो पावर से रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है। और भी कंसेप्ट, और भी जो मैंने आपको थर्ड फॉर्म बताई थी AM की, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा। तो इसका आंसर तो ये आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमारे सामने है ये थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पावर वाला कैलकुलेशन नहीं है, इसमें दूसरे पुराना जो हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी हम बड़े इजीली कर सकते हैं। पर अभी इस पे ध्यान देने से पहले एक छोटी सी बात है जो मुझे आपको बतानी है,
वो इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है पर आगे कहीं ना कहीं रिलेट करेगी, ठीक है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपका जो फॉर्मूला बनता है उसमें जो मैंने आपको थर्ड फॉर्म बताई थी, थर्ड फॉर्म में जो मैंने फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बताया था आपको, जो फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला, तो उसमें मैंने आपको ओमेगा की फॉर्म में बताया था, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं ओमेगा की फॉर्म में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में हो, एफ़ की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। एफ़ मतलब फ्रीक्वेंसी जो नॉर्मल बेसिक फ्रीक्वेंसी होती है हर्ट्ज़, किलो हर्ट्ज़, उसमें भी हो सकता है। तो किस तरीके से दिखेगा, अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड, सिंपली वैसे ही दिखने वाला है जैसे पहले दिख रहा था, ठीक है। बीच में आपका यहाँ पे आपका होगा एफ सी प्लस एफ एम, यहाँ पर आ जाएगा आपका एफ सी माइनस एफ एम, और बीच में आपका होगा एफ सी। और ये जो एक्सिस है ये फ्रीक्वेंसी की है, ठीक है। जो बेसिक फ्रीक्वेंसी वाला होता है वो वाला एफ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं है। मैंने जो पहले बताया था वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी में था, पर टेंशन नहीं लेनी है। वैसे ज़्यादातर आपको जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी फॉर्म में मिलेंगे, एफ सी प्लस एफ एम, एफ सी है एफ सी माइनस एफ एम, ठीक है, इस वाली फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, जिसमें हर्ट्ज़, किलो हर्ट्ज़ ये सब आ जाता है। तो ये वाला जो पार्ट हो गया ये हमारा यूएसबी होता है, और ये वाला जो पार्ट हो गया ये हमारा एलएसबी होता है। और ये जो बीच में जो है पोर्शन, ये जो इम्पल्स जैसा है, ये हमारा हो जाता है कैरियर कंपोनेंट, ठीक है। बीच वाला पोर्शन जो हमारा कैरियर कंपोनेंट, उधर वाला यूएसबी, इधर वाला एलएसबी। और ये जो इसमें जो फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट है, कहाँ से लेके कहाँ तक यूएसबी है, एफसी से लेके एफसी प्लस एफएम तक। और एलएसबी कहाँ से लेके कहाँ तक है, एफसी माइनस एफएम से लेके एफसी तक, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं एफसी मेरा अगर मेरा 100 किलो हर्ट्ज़ है, एफसी को मान लेते हैं 100 किलो हर्ट्ज़ है, और एफएम को मान लेते हैं 2 किलो हर्ट्ज़ है। तो आपका क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा ये 102 किलो हर्ट्ज़ पे होगा, 102 पे होगा, और ये वाला 100 पे होगा, और यहाँ पे जो होगा वो होगा आपका 98 किलो हर्ट्ज़। तो इसकी जो बैंडविड्थ होगी, बैंडविड्थ क्या होगा, हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, तो 102 में से 98 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 किलो हर्ट्ज़, ठीक है। इस तरीके से आप इसकी बैंडविड्थ भी निकाल सकते हैं। और एएम सिग्नल की जो बैंडविड्थ होती है वो मैसेज सिग्नल की डबल होती है, उसमें बैंडविड्थ ज़्यादा लगती है, क्योंकि मैसेज सिग्नल की सिर्फ होती है एफएम, उसकी जो फ्रीक्वेंसी उसका जो बैंडविड्थ होती है मैसेज सिग्नल की सिर्फ एफएम होती है, एफएम मतलब इतनी 2 किलो हर्ट्ज़, पर जो बैंडविड्थ निकलती है एएम सिग्नल की वो उसकी डबल हो जाती है, 4 किलो हर्ट्ज़, जो यहाँ पे दिख भी रहा है, ठीक है। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, इसका आंसर भी निकलेंगे, ठीक है। इसके आंसर आप जल्दी से निकाल के मुझे बताइए क्या आ रहा है।